ओवैसी जो करते हैं वो करते हैं, सारी दुनिया को पता है। और आजकल इनको ये भी पता है कि भारत एक मार्केट भी है, तो हाँ। जो मर्जी फिर अब कर लें, अब तो कुछ भी नहीं कोई इनको पूछने वाला। पहले तो इनको पहले ही आज़ादी थी, इनको और आज़ादी मिल गई। कुछ हमारी ओआईसी ने भी कश्मीर को इशू को लिफ्ट नहीं कराई, मुस्लिम दुनिया ने भी नहीं कराई, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी खामोश हो गई। इनको मौका मिल गया, इन्होंने मजीद उन बेचारों को दबाना शुरू कर दिया। चले कोई नहीं, दबा लें, कभी तो इन बेचारों की आवाज़ सुनी जाएगी। कभी तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी बेटी की आवाज़ सुनी जाएगी, जो शायद सारे भारत को हिला देगी। जी रोहित, आपको किस बात की हंसी आ रही है? पहली चीज कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो उसका जवाब मुझे नहीं मिला। इन्होंने बोला कि वो जाती बात है पाकिस्तान और चाइना की। कश्मीर की जमीन जो कि आप बोलते हैं कश्मीरियों का राइट है, उसको आप गिफ्ट कर देते चाइना हैं। आपके जैसे सर से नहीं उतरने वाला भाई, ऐसी दुर्गत बनाई ना कि आपको चाइना ही याद रहेगा। ऐसा भी है ना सुन रोहित? लीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ प्लीज डिस्टर्ब, ख्वाबों में भी चाइना आता होगा। जी जी, तो प्लीज कंटिन्यू। जमीन कश्मीर की है ना। आप कहते हैं कश्मीरियों का जाती मामला है, कश्मीर खुद उसको डिसाइड करेगा, कश्मीरी लोग डिसाइड करेंगे। कश्मीर की जमीन पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी, कह रहे हैं जाती बात है। ये तो मुझे हंसी इसलिए आ रही थी, ये तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस इंडिया अमेरिका को जी को दे, ऐसा नहीं हुआ क्या? शर्मा साहब ये बताइएगा, शर्मा साहब ये बताइएगा कि जो है, एक मिनट, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना। अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। देखिए अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है ना। सुनिए, अब जहां तक बात यह है कि आपने जो इतना बड़ा औरा बनाया चीमा साहब ने कि वहां पे ये होता है वो होता है, अरे कभी यहाँ आके देखते। अभी अभी अगले पूरे महीने आप जम्मू कश्मीर पे पूरी नजर रखिएगा, कितने लड़के आएंगे। आर्मी की रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाली है। पिछली बार 10-10 हजार लड़के आकर के इंडियन आर्मी ज्वाइन की उन्होंने, ठीक है। और इंडियन मेन स्ट्रीम में कश्मीरी लड़के हमारे साथ हैं। वो उन लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको आप 1000-1000 रुपए देकर के स्पोन पेल्टिंग कराते हैं, 500-500 रुपए देके, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो खुदकुशियां कौन कर रहा है वहां पे? सुसाइड कौन कर रहा है? वही तो मैं बता रहा हूँ, जिनको आप 1 लाख दे करके सुसाइड अटैक करने के लिए भेजते हैं, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक, उनको इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, फॉर्म भरा जाता है और आकर के यहाँ आर्मी ज्वाइन करते हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में आपको दिखेंगे 80% कश्मीरी मुस्लिम लड़के हमारी आर्मी में। तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में वो पाकिस्तानियों से लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो ये इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? अब देखिए बॉर्डर पे कहाँ लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 500-500 रुपए पे जो है ना वो बंदे भर्ती हो रहे हैं। आपने तो बाढ़ भी लगा ली, आपने जो है वो 7 लाख 10 लाख फौज बिठाई हुई है उधर। उसके बावजूद आपको जो सिटीज हैं, आपके जो शहरी एरिया हैं, गांव हैं, वहां इतने लाख फौज बिठाने की क्या जरूरत है सर? ये तो बताएं पहले। दूसरा ये है कि आप कहते हैं अटू टंग है। अगर आपका अटू टंग है, भारत का हिस्सा है, तो पैलेट गन का इस्तेमाल आपने इंडिया में किसी जगह नहीं किया, आप सिर्फ मकबूजा कश्मीर में क्यों कर रहे हैं? आप वो चीजें जो घर तबाह किए जाते हैं, क्या आप इंडिया के किसी और इलाके में कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, आप खुद मानते हैं। इसीलिए आपने 10 लाख फौज वहां बिठाई हुई है। तो आप इन चीजों का पहले जवाब दें कि आप अगर वहां के लोग आपके इंडिया का हिस्सा है और लोग बड़े पुरअमन है, लोग बड़े खुश हैं जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, तो फिर ये रोज आप जो किलिंग कर रहे हैं, 3 बच्चे 2 बच्चे हर रोज कोई ना कोई शहीद हो रहे हैं, ये कौन है लोग? ये हमारे जो सिविलियन है उनको जो जेलों में आपने रखा हुआ है, वो क्यों रखा हुआ है? आप ये बताएं, पैलेट गन का इस्तेमाल, केमिकल्स वेपन का इस्तेमाल जो आप मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं, वो आपने इंडिया के किसी और इलाके में किया है? नहीं। इसका मतलब है कि कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है, कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं है। तो फिर आपको तस्लीम करना होगा जो जवाहरलाल नेहरू ने तस्लीम किया हुआ है, जो इंडिया ने तस्लीम किया हुआ है। प्लेबिसाइड कराएं, लोगों को राइट दें, वो जो फैसला करें, तो फिर आप जो है ना उसके लेकिन कमर चीमा साहब से मुझे कुछ पूछना है। आप कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं अच्छा, कर सकते। कमर आपसे पूछना चाहूंगी मैं, जो पाकिस्तान भारत से तिजारती ताल्लुकात से पीछे हट गया है और बड़ी बातें की जा रही थी, आपको भी पता है, ऐसी खबरें गर्म थी कि शायद तिजारत की जाएगी, मसला कश्मीर पे अगर बात नहीं की जाएगी तो तिजारत कैसे की जा सकती है। तो पाकिस्तान ने क्लियर मौक़िफ़ दे दिया कि तिजारत नहीं होगी, पहले मसला कश्मीर डिस्कस होगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप?
देखिए जी, मेरी ज़ाती राय तो इस मामले में ये है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस खित्ते में रह रहा है आज के ज़माने में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इश्यूज़ को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं। आप किसी एक इशू की वजह से किसी एक मुल्क के साथ कंप्लीट ब्रेकअप नहीं कर लेते। अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में ईरान की मदद मांग रहा है, उधर रशिया की मदद भी मांग रहा है। चाइना और इंडिया इतनी लड़ाई के बावजूद भी कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका और चाइना भी कारोबार कर रहे हैं। सो हमें इन चीजों को देखना है कि जहां कन्वर्जेंस हो, जिससे अवाम को फायदा हो, जिससे आपकी सोसाइटी को फायदा हो, उन चीजों से फायदा ले लिया जाता है। अगर पाकिस्तान को चीनी भारत से सस्ती पड़ती है तो इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात है, हम फार्मास्यूटिकल्स भी तो इंपोर्ट करते हैं भारत से, हमने उस पर तो पाबंदी पहले दिन से नहीं लगाई, हालांकि हमने पाबंदी जिस दिन लगाई थी उसे वापस कर लिया। सो मेरा ख्याल ये है कि रिजिड फैसले नहीं करने चाहिए। ये जमाना कनेक्टिविटी का जमाना है, ये जमाना कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का जमाना है। डॉक्टर साहबा, आज के दौर में आप हर चीज को एक जगह पे नहीं फेंक देते और देखिए आप इस तरह का हालात पैदा करते हैं कि वापस भी आया जाए। भारत गो जैसा भी है, वो कश्मीर के साथ जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां कर रहा है, लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ डायलॉग कर रहा है। अगर हम इकोनॉमिक ताल्लुकात बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, तो हम बाकी मामलात को भी देख सकते हैं। अभी तो हम टेबल पे बैठे ही नहीं हुए। सो हम इकोनॉमी को, इक्तिसादियात को नेशनल सिक्योरिटी से लिंक कर देना, मेरी जाती राय में मैं समझता हूँ उसका कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होगा। लोगों को मिलने दें, कारोबार होने दें, चीजें डेवलप होने दें और कश्मीर को भी डिस्कस करें और ज्यादा हमारे पास लिवरेज आएगी। हम जितने इक्तिसादी तौर पे मजबूत होंगे, हम उतना अच्छा डिस्कस कर सकते हैं। आज अमेरिकी सदर, अमेरिकी जो सेक्रेटरी डिफेंस है और जो जॉन कैरी आए हैं, वो इंडिया और बांग्लादेश जा रहे हैं बिकॉज वहां पे इंडस्ट्री है, बिजनेस हो रहा है वहां पे। दुनिया ने अपने लेंस बदले हैं, इकोनॉमिक मार्केट्स बदल रही हैं। सो हमें अपने जो इश्यूज हैं उनको कंपार्टमेंटलाइज करना चाहिए और सीखना चाहिए कि जिस तरह ममालिक जो हैं वो कारोबार भी करते हैं, एक दूसरे को जो है वो गलत भी कहते हैं और जो चीजें गलत होती हैं उनको ठीक करने के लिए प्रेशर भी डालते हैं। अपने रास्ते बिल्कुल बंद करना मैं समझता हूँ एक मुनासिब कदम नहीं है और इमरान खान साहब को इसके लिए मुल्क के अंदर एक सियासी कंसेंसस पैदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये 22 करोड़ लोगों का मसला है। अगर हमारा किसान बहुत कुछ भारत से ले सकता है, जब ट्रेड होगी, कनेक्टिविटी होगी और चीजें इंपोर्ट करना भी बहुत आसान है। हम एक चीज तो छोड़े, हमने वहां से क्या इंपोर्ट करना है, हमारे पास बहुत बड़ी मंडी अवेलेबल हो जाएगी जी। अगर हमारी इंडस्ट्री ताकतवर होगी, तवाना होगी, तो हमारे पास देखिए चाइना बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन हम चाइना को एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पा रहे, बड़ा थोड़ा लिमिटेड चीजें जाती हैं बिकॉज चाइना की मार्केट से हम compete नहीं कर सकते। लेकिन हम इंडियन मार्केट से compete कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सोचें और लॉन्ग टर्म फैसला करें। सो मेरा ख्याल है कश्मीर के इशू को हाईलाइट भी करें और साथ साथ देखिए अमेरिका ने चाइना के सामने बैठ के कहा है आप हांगकांग में क्या कर रहे हैं, ताइवान में क्या कर रहे हैं, उगर्स के साथ क्या कर रहे हैं, और हम ये बात करते रहेंगे, आप हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ इकोनॉमिकली कोर्स कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है टेबल पे बैठेंगे तो बात हो सकती है, टेबल पे बैठेंगे नहीं तो हम उनको गलत कैसे कह सकेंगे। सिर्फ टीवी के जरिए गलत कह देना भी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं, और हमें हमारे दोस्त अहबाब और जो हमारे मिडिल ईस्ट में और दूसरे जो ममालिक हैं वो इस चीज में बहुत देर से पाकिस्तान को कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो कोई फैसला नहीं कर पा रही जिसके। ठीक है। अच्छा जी रोहित, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अमेरिका की जानिब से तो मोदी सरकार को मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, खासतौर पर माइनॉरिटीज़ के साथ जो खुद सलूक किया जा रहा है, बुरा सलूक किया जा रहा है, उस पर तनकीद का निशाना बनाया गया। ये भी कहा गया है कि भारत की सेकुलरिज्म और जमहूरियत के खिलाफ है। तो क्या भारत ने इस पर कुछ सोचा? देखिए इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं वो तो आपको दिख ही रहा होगा। इसलिए अब अप्रैल आ गया है और जो बाइडेन आए थे जनवरी में, 20 जनवरी, तो उसके बाद से तो पहले तो पाकिस्तान बहुत खुश था कि हमारे रिलेशंस बेटर होंगे और उसने कश्मीर पे बहुत कुछ बोला है। उसके बाद से तो हमें कुछ दिखा नहीं है, ठीक है। और जो बात है कि उन्होंने जितना भी हमारे यहाँ कल्चरल रिलेशंस पे या हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्ट्स पे जो वो कुछ बोला, वो उन्होंने उसे रिपीट नहीं किया। ऐसे तो पाकिस्तान को भी उन्होंने लिस्ट में डाला था, राइट। तो ये अभी कैरी आ ही रहे हैं। उससे पहले जो बाइडेन ने हमें क्लाइमेट चेंज में बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी आए और यहाँ से सीधे अफगानिस्तान चले गए। तो आप ये समझिए कि ये उंगलियां इंडिया पे उठाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही क्या सिचुएशन है,
अमेरिका के साथ, आई नो यू नो इट। अब जहां तक बात ये कि ये जो ट्रेड बंद किया है, मैं अली साहब का भी जवाब दूंगा जो उन्होंने मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछे थे। जो ट्रेड बंद किया, पहली चीज कि वो कॉटन इंपोर्ट आपने करनी थी, वो आपको जरूरत थी, हमें जरूरत नहीं थी, राइट? तो वो आपकी जरूरत थी, आप नहीं इंपोर्ट करना चाह रहे, मत कीजिए। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज पे तवज्जो ले जाऊंगा, आर्मी चीफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने, दोनों ने ये बोला था कि हम इंडिया से बटॉक्स चाहते हैं। उस समय तक कोई इशू नहीं था 370 का, 370 हटा दोबारा इंपोज करने का। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक स्टेटमेंट आया कि हम कश्मीर पे बात करेंगे, हम सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं इंक्लूडिंग कश्मीर। तब भी ये नहीं था, ठीक है, क्योंकि एक उससे पहले जैसे ही 370 हटी थी तो एक पाकिस्तानी स्टेटमेंट था, पाकिस्तानी स्टैंस था कि हम तब तक इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे जब तक 370 वापस इंपोज नहीं होती। लेकिन ये स्टेटमेंट्स उसके बाद आए थे। दैट मीन्स अब ये हमें देख रहा था कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद हो गई है और दूसरे इंडिया ने वो दिया है अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी है, वहां से चिट्ठी आई है। तो बहुत क्लैरिटी से ये चल रहा था कि 370 इज नो मोर एन इशू। अब इसको दोबारा उठा करके क्या हम लोग 2 साल वापस पीछे नहीं चले गए हैं, राइट? तो और जब ये प्रपोजल आया था आर्मी चीफ की तरफ से, बाजवा साहब की तरफ से और इमरान खान की तरफ से, तब तक तो 370 का कोई इशू नहीं था, 370 तक कोई मेंशन नहीं था उसमें। तो ये दोबारा लाया क्यों गया? और दोबारा लाया गया तो फाइन, ये तो प्रॉब्लम उनकी है, हमारी तो है नहीं, है ना? ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। हम तो देने के लिए तैयार थे, हम लोगों ने तो, इंडिया ने तो रिएक्ट ही नहीं किया था, इंडिया पहले भी दे ही रहा था, आपने रोका था। आपका पॉइंट आ गया रोहित। अब मैं जरा कमर चीमा साहब, जी कमर चीमा साहब, रोहित की बातें आपको समझ आ रही है? रोहित क्या समझाना चाह रहे हैं?